बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड बाय मिस्टर चिप्स, और ये है क्रोनोलॉजी मीन्स के डेट वाइज इंट्रोडक्शन। अब क्रोनोलॉजी अगर आपको याद हो जाती है ना, ये वाली जो डेट है मीन्स के 1840 से ये शुरू होता है इसकी जो डेट है, और 1933 तक इसी स्पैन ऑफ टाइम के अंदर ये पूरे का पूरा जो नॉवेल है ये फैला हुआ है। तो अब अगर आपको ये डेट याद हो जाती है ना, मीन्स के जैसे 1840 है, उसके बाद चलें जी 48 आ गया, 51 आ गया, सोहन चलते चलते चले जी 1911 आ गया जी, 1908 आ गया जी, उसके बाद 11 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, इस तरह करते 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 30 आ गया, 33 आ गया। तो अगर आपको ये डेट्स याद हो जाती हैं ये सारी की सारी, तो ये आपको एक तरह से खुलासा भी याद हो जाएगा, समरी भी याद हो जाएगी, पूरा का पूरा मीन्स के आपको एक ग्रिप मिल जाती है एक पूरे नॉवल के ऊपर। तो अगर आप पूरा ना भी पढ़ो, हालांकि इसको पढ़ना चाहिए एक बार, तो जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तो तब तक वो एक चीज़ होती है ना, सुनी सुनाई होती है, और जो खुद की जाती है वो खुद ही की जाती है। खैर उसमें फ़र्क तो पड़ता है। तो लेकिन ये है कि अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपके अंदर एक हिम्मत बढ़ जाती है, ये अंदर से जवाब आता है कि हाँ यार अब इतना समय लग गया, अब इसे करना चाहिए। स्टिल कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको भी देखा जा सकता है, लेकिन आसानी रहती है। तो 1840 से लेकर 1933 तक ये इसकी डेट्स हैं। इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको देख लेना है तो चीज़ें आसान रहेंगी। तारीखी तारुफ है, आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं कि हर डेट के साथ इनफैक्ट वो क्या बात कर रहा है। अब 1840 में क्या हुआ, नॉवल में हमें पता चलता है कि 1840 के अंदर वेदरबी जॉइंट ब्रूकफील्ड। वेदरबी जो था उसने ब्रूकफील्ड को ज्वाइन किया था 1840 के अंदर, तो मीन्स के उसकी डेथ हो रही है 1870 के अंदर। तो 30 साल इसने सर्व किया था, और ये वो पहला हेडमास्टर था ब्रूकफील्ड का जिसने चिप्स का इंटरव्यू किया था। तो मीन्स के चिप्स के लिए पहला ही हेड था, ऑल दो के पहले हेडमास्टर्स होंगे। तो 1840 के बाद 41, 42, 43 थ्रू ऑन 47 तक कुछ नहीं है। जंप आपने करना है 48 तक, यानी 1840 1848 चिप्स बॉर्न, ये पैदा हुआ। उसके बाद 48 से 1851 1851 ग्रेट एग्जीबिशन, यानी एक सनती जो था मीन्स के एक मेला लगा था इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, और इसके अंदर जो था चिप्स को एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, मीन एक छोटा सा बच्चा था लड़खड़ा कर चलने वाला, तो इसको वहां पर भी ले जाया गया था। ये बात भी उसको याद थी। तो ग्रेट एग्जीबिशन एंड चिप्स वॉज टेकन टू दैट एग्जीबिशन। चिप्स वॉज 3 years ओल्ड। अच्छा, ये जो उसकी एज है ना, ये एक एडिशनल पॉइंट है, इसको कुछ आपको एडिशनली याद नहीं रखना है। सिंपल आपको फॉर एग्जांपल 1851 है, आपको एक डेट मिलेगी, अब आपको सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है जो 1848 है, तो एज आप खुद ही निकाल लोगे। 1851 में से 1848 माइनस कर दो तो 3 साल आ जाएंगे। तो यानी कोई भी अगर आपके पास ईयर आता है तो आप वहां पर ये बता सकते हो कि यहाँ पर चिप्स की उम्र कितनी है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा कि मीन्स कि इस साल में ये हुआ और इस वक्त चिप्स की उम्र ये थी, तो ये कुछ पॉइंट्स मजीद बनते चले जाएंगे। तो ये भी एक एडिशन है एक तरह का। अच्छा, 51 के बाद 1867 की वो बात करता है। चिप्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। चिप्स वॉज 19 years ओल्ड। इसने ग्रेजुएट किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और उस वक्त ये 19 साल का था। अभी 19 साल कैसे है, 1867 में से 1848 को माइनस कर दो तो 19 साल आ जाएंगे। तो मीन्स कि उस वक्त ये 19 साल का था जब इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, और कहाँ से की थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1867 के अंदर। उसके बाद 1869 यानी 1869 चिप्स टॉट एट द मेलबरी स्कूल। मेलबरी स्कूल के अंदर इसने पढ़ाया, तकरीबन 1 साल पढ़ाया था, और उस वक्त चिप्स 21 साल का था। 1870 चिप्स ज्वाइन ब्रूकफील्ड। इसने ब्रूकफील्ड ज्वाइन कर लिया था 1870 के अंदर, उस वक्त इसकी उम्र 22 साल थी। तो मीन्स के जब ब्रूकफील्ड आया था तो ये 22 साल का था, और जब इसने रिटायरमेंट ली पहली उस वक्त ये 65 साल का था, और जब ये उसने दोबारा ज्वाइन कर लिया था, जब दूसरी रिटायरमेंट ली उस वक्त ये 70 साल का था, और जब इसकी डेथ हुई तो उस वक्त ये 85 साल का था। तो 22 साल, 65 साल, 70 साल और 85 साल, ये एक ओवरऑल चीज़ हमें इससे भी क्लियर होती है। अच्छा, 1870 के बाद जब इसको ब्रूकफील्ड में पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, 70 में आया तो 80 तक 10 साल हो गए, तो 1880 के अंदर चिप्स डिसाइडेड टू स्टे एट द ब्रूकफील्ड परमानेंटली। पहले ये सोचता था कि मैं कुछ अर्सा यहाँ गुजारूंगा और फिर मैं मैं कोशिश करूंगा यहाँ मुझे हेडशिप मिल जाए। अगर मुझे हेडशिप मिल गई तो दैट्स गुड, वरना यहाँ से फिर मैं किसी दूसरे स्कूल में अप्लाई करूंगा जहाँ मुझे सीनियर मास्टरशिप मिल जाए। तो
ये कोशिश करता रहा इधर उधर, लेकिन इसको जल्द ही अपने फेलियर से या उन आजमाइशों से जो ट्रायल्स वगैरह थे उससे इसको पता चला कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। तो इसने फिर ये अपना जहन बना लिया कि मेरी डिग्री ऐसी है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये इसने अपना जहन जो है ये बनाया। फिर ये परमानेंटली सेटल हो गया था ब्रूकफील्ड के अंदर। परमानेंटली सेटल से मुराद है कि इसने कहा कि बस अब ब्रूकफील्ड ही सब कुछ है, ठीक है। एक वाकया तो ये है, यानी इस वक्त इसकी एज 32 साल है। और एक वाकया जब ये रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के वक्त इसने एक स्पीच की थी, वो भी काफ़ी मीन्स के इतनी लंबी नहीं, लेकिन वो काफ़ी उसके अंदर पॉइंट्स हैं स्पीच के अंदर। उसके अंदर एक वाकया ये शेयर करता है इसी ईयर का 1880 का। तो 1880 के साथ आपने दो वाकया याद रखने हैं, एक तो इसने परमानेंटली सेटल हो गया था, दूसरा इसने एक अपनी याद के तौर पर, एक मेमोरी के तौर पर एक चीज़ बताई कि 1880 के अंदर जो था 2/3 ऑफ द स्कूल वेंट डाउन विद जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स एक बीमारी थी, ये ब्रूकफील्ड के 2/3 जो थे इन बच्चों को ये बीमारी हो गई थी, यानी जो स्कूल था उसके जो भी लोग थे उनमें से 2/3 लोग जो थे वो इस बीमारी का शिकार हो गए, और ये 1880 था। उस वक्त चिप्स की जो एज है वो 32 साल बताई गई है। तो ये है 1880। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो 1888 1888 चिप्स रूटेड एंड सेटल्ड हैप्पीली एट द ब्रूकफील्ड। तो इसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी और ये बड़ा खुश था ब्रूकफील्ड के अंदर, क्योंकि अब इसका वहाँ पर एडजस्टमेंट हो गई थी, एक उसने नीश बना ली थी अपनी, या एक कंफर्ट जोन उसने बना ली थी, तो उसके अंदर वो खुश रहता था। तो चिप्स वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, यहाँ वो 40 साल का है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट में तो 1896 का, यानी 88 के बाद 96, 1896 चिप्स मैरिड टू द कैथरीन। इसने कैथरीन से शादी की। उस वक्त चिप्स की जो उम्र थी वो 48 साल थी, और जो कैथरीन थी उसकी एज 25 साल थी। 1897 एक साल बाद, शादी के एक साल बाद, सॉकर मैच बिटवीन द पॉपुलर बॉयज एंड द बॉयज ऑफ द ब्रूकफील्ड। एक सॉकर मैच होता है, यानी फुटबॉल का मैच हुआ, पॉपुलर बॉयज और ब्रूकफील्ड के जो लड़के थे उनके दरमियान एक मैच हुआ, और उस वक्त चिप्स की जो उम्र है वो 49 साल है। 1898 चिप्स बिकेम डॉयन ऑफ द स्टाफ, यानी ये एक सीनियर मेंबर बन गया था। डॉयन होता है यानी सीनियर मेंबर या एक अहम रुकन किसी भी स्टाफ का। और दूसरी बात ये थी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, कि कैथरीन एंड हर बेबी डाइड। कैथरीन और उसका जो बच्चा था ये इसकी डेथ हुई, ये भी 1898 था, और उस वक्त जो चिप्स था ये 50 साल का था 1898 के अंदर। उसके बाद आगे फिर जंप करता है 19, मीन्स के जो साल नहीं है वो नहीं है, जहाँ जहाँ नॉवेलिस्ट ने जो जो पॉइंट्स लिए हैं, जो जो साल लिए हैं, उसका ये एक क्रोनोलॉजी है, उसका एक सीक्वेंस है। तो 1900 मेल्ड्रम डाइड ऑफ द निमोनिया। मेल्ड्रम जो कि वेदरबी के बाद प्रिंसिपल बना था, हेडमास्टर बना था, इसको निमोनिया हुआ और निमोनिया की वजह से इसकी डेथ हो गई। चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ द ब्रूकफील्ड। ये एक्टिंग हेड बन गया था ब्रूकफील्ड का 1900 के अंदर, और उस वक्त ये 52 साल का था। चिप्स वॉज 52 ईयर्स ओल्ड। तो 1900 तक आ गए। अब आगे 1900 से ऑनवर्ड कहानी है जो कि 1933 तक चलनी है। अब उसमें 1901, 2, 3, 4 कुछ नहीं है, जंप करता है 1908 पर। चिप्स हिमसेल्फ बिकेम अ ब्रूकफील्ड। चिप्स खुद एक ब्रूकफील्ड बन गया था। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त 60 साल का हो चुका है। तो 60 साल उसने इतने साल दे दिए, 22 साल में आया था और अब 60 साल का हो चुका है। मीन्स कि कितना उसको अरसा हो गया है ब्रूकफील्ड में पढ़ाते हुए। तो उसको अंदर की सारी चीज़ें, बच्चे सारे जो गए वो जवान हो चुके थे, उनकी नस्लें पढ़ चुकी थी इससे। तो मीन्स कि इसको सारा कुछ ब्रूकफील्ड के बारे में पता चल गया था। तो इसको कहा जाता था कि यही ब्रूकफील्ड है। चिप्स खुद एक ब्रूकफील्ड है, यानी एक तरफ ब्रूकफील्ड है और एक तरफ चिप्स है, लेकिन चिप्स में ही ब्रूकफील्ड है। चिप्स हिमसेल्फ बिकेम अ ब्रूकफील्ड। और है उसके साथ 1908 में एक और वाकया भी हुआ, रो विद द राल्स्टन। रो वैसे तो कतार को कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका जो कनोटेशन है वो है लड़ाई। रो विद राल्स्टन मीन्स कि इसकी राल्स्टन जो कि एक हेडमास्टर था, इसके साथ इसकी लड़ाई हुई। चिप्स वॉज 60 ईयर्स ओल्ड और यहाँ पर 1908 में ये 60 साल का है। 8 के बाद 11, 1911 रॉल्स्टन लेफ्ट ब्रूकफील्ड फॉर बेटर हिमसेल्फ। ये चाहता था कि लड़ाई ये हुई थी कि रॉल्स्टन कहता था कि तुम ब्रूकफील्ड छोड़ दो, और इस चिप्स को कहता था कि तुम ब्रूकफील्ड से रिजाइन कर जाओ कि तुम्हारी अब एज हो चुकी है। तो ये वो इस चीज़ को ना कर पाया क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों ने चिप्स को सपोर्ट किया और चिप्स तो वहाँ ठहरा रहा। लेकिन 1911 के अंदर, यानी 3 साल बाद, लड़ाई के 3 साल बाद, हालांकि 1900 में ये आया, 8 में लड़ाई हुई, 11 में इसका
जो था इसने खुद ही रिजाइन कर दिया यहाँ से। तो राल्स्टन लेफ्ट द ब्रुकफील्ड फॉर बेटर हिमसेल्फ। बेटर हिमसेल्फ मीन्स उसने अपनी तरक्की के लिए उसने था वो ब्रुकफील्ड छोड़ दिया था। उस वक्त चिप्स 63 साल का था। अब 12 छोड़कर 13 चिप्स रिटायर्ड फ्रॉम द ब्रुकफील्ड। जब इसने छोड़ा राल्स्टन ने तो उसके 2 साल बाद चिप्स ने भी रिटायरमेंट वहाँ से ले ली। इनफैक्ट ये इसकी पहली रिटायरमेंट है, फर्स्ट रिटायरमेंट है। क्यों? क्योंकि असल में ये बीमार हो गया था और इसको हो गया था ब्रोंकाइटिस, जिसकी वजह से इसने अपनी रिटायरमेंट ले ली। तो चिप्स रिटायर्ड फ्रॉम द ब्रुकफील्ड, फर्स्ट रिटायरमेंट। और यहाँ पर चिप्स 65 साल का हो चुका है। तो यानी पहली रिटायरमेंट चिप्स ने जो थी वो 65 साल की उम्र में ली और 1913 में ली। ज्वाइन कब किया था? 1870 के अंदर। रिटायरमेंट कब ली? 1913 के अंदर। चिप्स की एज क्या थी जब ये रिटायर हुआ? 65 साल का। उसके बाद 13 के बाद अगर हम देखें तो ऑल ओवर तकरीबन सीक्वेंस ही चलता है, यानी 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह ही चलता है। तो ये कुछ सीक्वेंस भी है। तो 1914 वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जंग के अजीम अव्वल वो शुरू हो जाती है और चिप्स 66 साल का है जी। 1915 आर्मीज क्लेंच्ड इन डेडलॉक फ्रॉम द सी टू द स्विट्जरलैंड। चिप्स 67 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर 67 साल का है। असल में क्या होता है कि जब जंग होती है तो जो इनकी आर्मी होती है वो मूव कर रही होती है समंदर से स्विट्जरलैंड की तरफ। तो आगे डेडलॉक आ जाता है। डेडलॉक का मतलब आगे एंड है, आगे कोई रास्ता नहीं है, मीन्स के एंड ऑफ द रोड है। तो वो वहाँ पे क्लेंच्ड हो जाते हैं। क्लेंच का मतलब फंस गए थे एक डेडलॉक के अंदर। एक ये वाकया शो करता है 1915 के अंदर। 16 बैटल ऑफ सोम, ये एक जंग होती है, ये रियल ही एक वाकया है। तो जिसका ये जिक्र करके और यहाँ पे इसने एसोसिएट किया कि ब्रुकफील्ड के बच्चे मारे गए थे और उनके 23 बच्चे थे और वो उनका जो था मीन्स कि इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और आर्मी के अंदर ही ऑब्वियसली जो भी जंग थी तो उसके अंदर इनकी डेथ हो गई। तो उनके फिर नाम पढ़े जाते थे ब्रुकफील्ड के अंदर। तो नेम्स ऑफ 23 स्टूडेंट्स हु डाइड इन द वर्ल्ड वॉर वर रेड इन द ब्रुकफील्ड। वो ब्रुकफील्ड के अंदर पढ़े जाते थे और चिप्स जो था इस बात पर रोता भी था। मीन्स के ख़ास तौर पर जब चैटरिज था उस वक्त, तो चैटरिज जो तब जब वो उसके नाम वगैरह पढ़ा करता था तो चिप्स ये कहता था कि ये तो सिर्फ नाम पढ़ रहा है, इसने इनके चेहरे इसको याद नहीं है। मुझे तो इनके चेहरे भी याद है जो मारे गए हैं, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया था। तो इस वक्त चिप्स जो है वो 68 ईयर्स का है, 68 साल का। 1917 चैटरिज डाइड ऑफ द डायबिटिक्स। तो ये इसको डायबिटीज़ था तो इसकी वजह से मीन्स कि इसकी डेथ हो गई। चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ द ब्रुकफील्ड सेकेंड टाइम। ये दूसरी मरतबा बना है और 1917 से 1918 तक ये रहा और उसके बाद फिर इसने रिटायरमेंट ले ली थी, सेकेंड टाइम रिटायरमेंट। चिप्स उस वक्त 69 साल का है। 1918 एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, जो नवंबर असल में 1918 तो पहली जंग अजीम एक तो वो ख़त्म हो गई। फॉरेस्टर इसका एक स्टूडेंट ही था, उसकी डेथ हुई थी और चिप्स जो था उसने रिटायरमेंट ले ली थी। ये उसकी सेकंड टाइम रिटायरमेंट है 1918 के अंदर, जो अब ये 70 साल का है। और कार्टराइट जो कि 5वां प्रिंसिपल है इस नॉवेल के मुताबिक, यानी जब से चिप्स का वाक़या शुरू होता है तो उसके बाद ये 5वां कार्टराइट ये एक हेड है। बिकेम द हेड ऑफ द ब्रुकफील्ड। चिप्स 70 ईयर्स ओल्ड। चिप्स जो है वो 70 साल का है जी। 18 तक आ गए। अब 18 के बाद फिर जंप है 1926। देयर वाज अ जनरल स्ट्राइक। अच्छा, चिप्स ने रिटायरमेंट तो ले ली लेकिन थोड़ी देर में इसने अपना वो इलाज वगैरह कराया, फिर ये ठीक था। तो लेकिन ये था कि फिर ये ब्रुकफील्ड आता जाता रहता था। तो 1926 के अंदर एक जनरल स्ट्राइक होती है इंग्लैंड के अंदर और उस वक्त जो थे चिप्स की जो एज थी वो 78 साल थी। जनरल स्ट्राइक हुई थी, इसका एक वाकया शेयर करता है। फिर 1929 है कन्फाइंड टू द ब्रुकफील्ड, मीन्स के चिप्स कन्फाइंड टू द ब्रुकफील्ड। के कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड कर लेना, अपने आप को एक चीज़ के अंदर ले आना। तो चिप्स ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर एसोसिएट कर लिया था ब्रुकफील्ड के अंदर। वो पहले ही सेटल था लेकिन अब तो उसका बिल्कुल अपना घर भी बैठा हुआ, तो वो चिप्स ब्रुकफील्ड के बारे में सोच रहा है। तो ये है 1929, मुकम्मल तौर पर कन्फाइंड हो गया था ब्रुकफील्ड में और उस वक्त उसकी एज 81 साल थी, यानी 81 ईयर्स ओल्ड। 1930 चिप्स मेड हिज विल, उसने अपनी जो वसीयत थी वो बनाई और उस वसीयत के मुताबिक उसने कुछ पैसे जो थे वो उसने दे दिए थे एज अ स्कॉलरशिप के तौर पर ब्रुकफील्ड में। कुछ पैसे उसने जो नीडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, कुछ पैसे जो थे मीन्स कि उसने मिसेस विकेट्स जो थी, जो उसकी केयर टेकर थी, कुछ पैसे उसने उसको दे दिए थे। तो ये उसने वसीयतनामा जो था, बच्चे तो इसके थे नहीं, तो बीवी भी नहीं थी, तो इनमें इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सारे के सारे। उस वक्त उसकी जो एज है वो 82 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, उसके बाद 1931 से 32 तक ये जो साल है इसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स विजिटेड हिम,
डिफरेंट बच्चे वगैरह उसको आते हैं मिलने के लिए, और यहीं पर एक आखिरी बच्चा भी उससे मिलने के लिए आता है, लिम्फोर्ड जिसका नाम है। तो उस वक्त चिप्स जो है वो 84 साल का हो चुका है। मीन्स के वो तो बिल्कुल, जो लिम्फोर्ड आया था उस वक्त मीन्स के जिस नाइट को वो मिला है उसी रात इसकी डेथ भी हो गई थी, तो वो 1933 ही है। तो बार का मीन्स के 31 से 32 इसको काफ़ी बच्चे मिलने के लिए आते रहे, और लास्ट विजिटर उसको 1933 में ही मिला। और ये यहाँ पे फॉरेस्टर लिखा, फॉरेस्टर नहीं है, लिम्फोर्ड है, लिम्फोर्ड, ठीक है जी। तो ये हो गया, तो यहाँ 84 ईयर्स का है, और 1933 के अंदर लिम्फोर्ड मेट चिप्स एज लास्ट विजिटर। ये उसको एज ए लास्ट विजिटर के तौर पर उसके पास मिलने के लिए आता है। चिप्स उसके साथ गपशप भी करता है, उसको चाय भी पिलाता है, बैठते हैं, और ये वो आखिरी बंदा था जो कि बच्चों में से उसको मिला। और चिप्स डाइड एट द एज ऑफ द 85 ईयर्स, 85 साल की उम्र में 1933 के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो ये है जी ओवरऑल इसकी सारी क्रोनोलॉजी, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप रख लेते हो, तो उससे काफ़ी आपको, एक तो टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको लिखने में हेल्प रहेगी। तो फेडरल बोर्ड वालों के लिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर उनको लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प देंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चे बाकी पंजाब बोर्ड के हैं, लाहौर बोर्ड और सरगोदा बोर्ड और बाकी ये सारे, तो इनको इसके अंदर काफ़ी हेल्प हो सकती है इस हवाले से। तो आपने 1840 से लेकर 1933 तक ये स्पैन याद रखना है। इसका सीक्वेंस बना लीजिए, जैसे भी आपको याद होता है उसके अकॉर्डिंगली एक एक छोटा छोटा वाक्य साथ याद रखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट्स में लिखिए, और बाकी वीडियो अगर आपको मल्टीपीडिया की अच्छी लगी इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।